हिमाचल प्रदेश के कसौल, मनाली, जिब्बी और अन्य पर्यटन स्थलों में कथित रेव पार्टीज आखिर आयोजित कौन कर रहा है? इनके लिए पैसा कहां से आ रहा है और अगर ये गतिविधियां सालों से चल रही है तो प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है? ये सवाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछे हैं। ये वो सवाल हैं जो अचानक नहीं उठे। दरअसल पिछले कई सालों में पुलिस ने पार्वती वैली, कसौल और आसपास के इलाकों में कई बार छापेमारी की। कई आयोजनों पर बिना अनुमति आयोजित होने के आरोप लगे। ड्रग्स बरामदी के मामले सामने आए और धीरे धीरे हिमाचल का एक ऐसा चेहरा चर्चा में आने लगा जो उसकी पर्यटन विज्ञापनों वाली तस्वीर से बिल्कुल अलग था। लेकिन क्या सच में कसौल और धर्मकोट अवैध रेव पार्टीज के केंद्र बन चुके हैं? इन आयोजनों के पीछे कौन लोग हैं? क्या इनका संबंध ड्रग्स नेटवर्क से है? और आखिर स्थानीय लोग इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? इन सभी सवालों पर विस्तार से बात करते हैं। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर रेव पार्टी होती क्या है। जब भी रेव पार्टी शब्द सुनाई देता है तो लोगों के दिमाग में अक्सर ड्रग्स, पुलिस रेड और गैर कानूनी गतिविधियों की तस्वीर बन जाती है। लेकिन तकनीकी रूप से देखें तो रेव पार्टी आमतौर पर ऐसे म्यूजिक इवेंट्स को कहा जाता है जहां इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक, ट्रांस, टेक्नो या साइकेडेलिक म्यूजिक बजाया जाता है और लोग घंटों तक डांस करते हैं। दुनिया के कई देशों में इस तरह के म्यूजिकल फेस्टिवल्स और पार्टीज खुले तौर पर आयोजित होती है। भारतीय कानून में भी रेव पार्टी नाम की कोई अलग लीगल कैटेगरी मौजूद नहीं है। यानी सिर्फ इसलिए कि किसी कार्यक्रम को रेव पार्टी कहा जा रहा है वो अपने आप में गैर कानूनी नहीं हो जाता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई भी कहीं भी ऐसी पार्टी आयोजित कर सकता है। अगर किसी आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, टिकट्स बेचे जा रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, अल्कोहल है, तेज साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है या प्रोग्राम देर रात तक चलने वाला है, तो उसके लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस और दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट से अनुमति लेना जरूरी होता है। अब यहीं से शुरू होता है असली विवाद। दरअसल पिछले कई सालों में हिमाचल पुलिस ने जिन आयोजनों पर कार्रवाई की है उनमें से कई पर आरोप थे कि वो बिना जरूरी अनुमति के आयोजित किए जा रहे थे। कुछ मामलों में आयोजकों पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे, जबकि कुछ मामलों में नशीले पदार्थ मिलने के दावे भी किए गए। यानी आसान शब्दों में कहे तो विवाद सिर्फ म्यूजिक या डांस को लेकर नहीं था, विवाद इस बात को लेकर था कि क्या ये आयोजन नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं, और क्या इनके साथ कोई दूसरी गैर कानूनी गतिविधियां भी जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसकी वजह से रेव पार्टी कल्चर को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होता है कि क्या इन पार्टीज का ड्रग्स के कारोबार से कोई संबंध है। जब भी पार्वती वैली, कसौल या कुल्लू जिले के ड्रग्स की बात होती है तो एक नाम बार बार सामने आता है, मलाना क्रीम। मलाना क्रीम दरअसल कैनबिस रेजिन यानी चरस का एक हाई पोटेंशियल रूप माना जाता है। यही वजह है कि कुल्लू जिले का नाम लंबे समय से नारकोटिक्स नेटवर्क की चर्चाओं में आता रहा है। पुलिस जांच में कई बार ऐसे मामलों का भी खुलासा हुआ जहां कथित तौर पर स्थानीय स्तर पर मिलने वाली चरस के बदले सिंथेटिक ड्रग्स, यहां तक कि हेरोइन जैसी चीजों की अदला बदली की बात सामने आई। 2018 में कुल्लू पुलिस ने कहा था कि एनडीपीएस मामलों की जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि कुछ तस्कर सोशल मीडिया के जरिए संपर्क बनाकर चरस के बदले सिंथेटिक ड्रग्स का लेन देन कर रहे थे। पुलिस ने यह भी कहा था कि कुछ अवैध पार्टीज के आयोजन में सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। यही वजह है कि जब किसी कथित रेव पार्टी पर पुलिस कार्रवाई करती है तो उसका फोकस सिर्फ म्यूजिक या आयोजन से नहीं होता। जांच इस बात की भी होती है कि वहां किसी तरह का नशीला पदार्थ तो इस्तेमाल या सप्लाई नहीं किया जा रहा था। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने इस बहस को और तेज कर दिया। इस पर आगे विस्तार से बात करने से पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पार्टीज होती कैसे है, क्योंकि अगर पुलिस, प्रशासन, स्थानीय लोग और यहाँ तक कि अदालत तक इनकी चर्चा कर रहा है तो फिर इन आयोजनों का पूरा सिस्टम क्या है। दरअसल पिछले कुछ सालों में सामने आई रिपोर्ट्स और पुलिस कार्रवाई को देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है। ऐसे आयोजनों का प्रचार खुलेआम बड़े पोस्टर्स या विज्ञापनों से नहीं होता। कई बार जानकारी सोशल मीडिया नेटवर्क, निजी संपर्क, मैसेजिंग ग्रुप्स और ट्रैवल सर्कल्स के जरिए फैलती है। लोगों को पहले किसी गांव या इलाके तक पहुंचने के लिए कहा जाता है और फिर वास्तविक लोकेशन आखिरी समय में साझा की जाने की बातें सामने आती रही है। पुलिस अधिकारियों ने भी कई मामलों में कहा है कि आयोजक कार्रवाई से बचने के लिए आखिरी समय में जगह बदल देते हैं। यही वजह है कि कई बार आयोजन गांव के बीच नहीं बल्कि जंगलों, नदी किनारे के इलाके या दूर दराज की जगहों पर किए जाने के आरोप लगे हैं। पार्वती वैली का भूगोल भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। कसौल से आगे चलाल, तोश, पुलगा, ग्रहण और कई दूसरे गांव ऐसे इलाकों में स्थित है जहां पहुंचने के लिए पैदल रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ जगहों तक वाहन भी नहीं पहुंचते। ऐसे में अगर किसी आयोजन की सूचना देर से मिले तो प्रशासन के लिए तुरंत कार्रवाई करना आसान नहीं होता। यही कारण है कि पुलिस की कई चर्चित रेड्स जंगलों या दूरस्थ इलाकों में हुई है। जून 2022 में कुल्लू जिले के एक कथित रेव पार्टी पर हुई कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा का हिस्सा बनी थी। पुलिस ने दावा किया था कि वहां से चरस, एमडीएमए और एलएसडी जैसे नशीले पदार्थ बरामद किए गए और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि ऐसे आयोजन आखिर किसकी जानकारी में हो रहे हैं और उन्हें अनुमति किस आधार पर मिल रही है, या फिर क्या वो बिना अनुमति के आयोजित किए जा रहे हैं।
उसी साल पुलगा के जंगलों में आयोजित एक अन्य कथित रेव पार्टी पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस का दावा था कि मौके से कोकेन, एमडीएमए, चरस और गांजा बरामद किया गया। ये मामला इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि आयोजन कथित तौर पर वन क्षेत्र में हो रहा था। इसी बीच पार्वती वैली में विदेशी पर्यटकों से जुड़े कुछ चर्चित मामले सामने आए। अलग अलग सालों में विदेशी नागरिकों की ड्रग ओवरडोज से मौत की खबरों ने भी इस बहस को और तेज कर दिया कि क्या क्षेत्र में नशीले पदार्थों की उपलब्धता एक बड़ी समस्या बन चुकी है। हालांकि हर मामले के तथ्य अलग अलग रहे हैं और जांच एजेंसीज ने उन्हें अलग अलग केस के रूप में देखा है। लेकिन शायद सबसे बड़ा विवाद 2025 में तब सामने आया जब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के सामने कसौल और आसपास के क्षेत्रों के प्रस्तावित बड़े आयोजनों का मुद्दा पहुंचा। अदालत के सामने दावा रखा गया कि पर्यटन के नाम पर बड़े स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और पूछा कि आखिर इन आयोजनों के पीछे कौन लोग हैं, पैसा कहां से आ रहा है और निगरानी व्यवस्था कैसे काम कर रही है। यानी पहली बार बहस सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे आर्थिक ढांचे तक पहुंच गई और यहीं से सवाल उठा कि अगर इतने बड़े आयोजन हो रहे हैं तो पैसा कहां से आता है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ आयोजनों में एंट्री फीस, टिकटिंग, रहने की व्यवस्था, म्यूजिक सिस्टम, स्टेज, लाइटिंग और दूसरे इंतजाम शामिल होते हैं। तो जाहिर सी बात है इसके लिए बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कथित आयोजनों से जुड़े वित्तीय लेन देन की भी जांच की जाए। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है बल्कि कहानी प्रशासनिक जवाबदेही की भी है। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मीडिया रिपोर्ट का खुद संज्ञान लिया। रिपोर्ट में कसौल में प्रस्तावित एक बड़े म्यूजिक फेस्टिवल और कथित रेव पार्टी को लेकर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए कुल्लू प्रशासन, पुलिस और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। साथ ही स्पॉट इंस्पेक्शन यानी मौके पर जाकर जांच करने के भी निर्देश दिए। सरकारी आंकड़े ये भी बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट के तहत हजारों मामले दर्ज किए जा चुके हैं और कुल्लू, मंडी तथा शिमला जैसे जिले लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में गिने जाते रहे हैं। इसी वजह से राज्य सरकार ने एंटी ड्रग अभियान, हेल्पलाइन, स्पेशल टास्क फोर्स और एनडीपीएस कानून के तहत कार्रवाई को और मजबूत करने की बात कही है। दिलचस्प बात यह है कि प्रशासन की चिंता सिर्फ कसौल तक सीमित नहीं है। हिमाचल पुलिस जिन क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखती रही है उनमें पुलगा, मणिकरण, तोश, करेरी, भांगसुनाग, धर्मकोट और मैक्लोडगंज जैसे पर्यटन स्थल भी शामिल है। यानी ये बहस अब एक गांव या एक घाटी तक नहीं है बल्कि हिमाचल के कई लोकप्रिय पर्यटन स्थलों से जुड़ी हुई है। अब जून 2026 में कसौल एक बार फिर राष्ट्रीय खबरों में आया जब 29 साल की रूसी पर्यटक डारिया एक होटल में मृत पाई गई। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाने लगा। शुरुआती जांच में मौत के कारण को लेकर कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कसौल और पार्वती वैली को लेकर चल रही बहस को हवा दे दी क्योंकि पिछले कई सालों में विदेशी पर्यटकों से जुड़े कुछ चर्चित मामले, रहस्यमयी मौतें और ड्रग से जुड़े आरोप समय समय पर सुर्खियों में आते रहे हैं। अब बात करते हैं उस परत की जो शायद सबसे ज्यादा विवाद पैदा करती है, विदेशी पर्यटक। कसौल को मिनी इजराइल क्यों कहा जाता है? विदेशी पर्यटकों की भूमिका क्या है और क्या सचमुच किसी विदेशी नेटवर्क का इस पूरे मामले से संबंध है या फिर ये सिर्फ सालों से चल रही एक लोकप्रिय धारणा है? दरअसल 1990 के दशक के बाद से बड़ी संख्या में इजरायली पर्यटक पार्वती वैली आने लगे। आज भी कसौल में हिब्रू भाषा के साइन बोर्ड, इजरायली भोजन परोसने वाले कैफे और विदेशी पर्यटकों के लिए बने गेस्ट हाउस आसानी से दिखाई देते हैं। सेना की सेवा पूरी करने के बाद कई युवा इजरायली हिमालय की यात्रा पर निकलते हैं और पार्वती वैली उनके पसंदीदा ठिकानों में से एक रही है। लेकिन इसी के साथ कई तरह की कहानियां और दावे भी सालों से चलते रहे हैं। कभी इजरायली माफिया की बात होती है तो कभी रूसी माफिया की। कई यूट्यूब वीडियोस और ब्लॉग्स में भी ऐसे दावे देखने को मिलते हैं। हालांकि उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड और सार्वजनिक जांचों को देखें तो किसी संगठित विदेशी माफिया द्वारा पार्वती वैली के पर्यटन या कथित रेव पार्टी नेटवर्क को नियंत्रित किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन समय समय पर कुछ विदेशी नागरिकों के खिलाफ वीजा नियमों के उल्लंघन या ड्रग से जुड़े मामलों में कार्रवाई हुई है। लेकिन इस पूरे इलाके को किसी विदेशी नेटवर्क के नियंत्रण में बताने का कोई आधिकारिक आधार नहीं है। दरअसल जब हम इस पूरे मुद्दे को एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ रेव पार्टी की कहानी नहीं रह जाती। एक तरफ पर्यटन है जो हजारों स्थानीय परिवारों की आय का स्रोत है, दूसरी तरफ ड्रग्स को लेकर बढ़ती चिंताएं हैं। एक तरफ स्थानीय व्यवसाय है जो नहीं चाहते कि कुछ घटनाओं की वजह से पूरे क्षेत्र की छवि खराब हो, दूसरी तरफ पंचायतें, सामाजिक संगठन और पर्यावरण समूह हैं जो अनियंत्रित पर्यटन, नॉइज पोल्यूशन, कूड़े कचरे और सांस्कृतिक बदलावों को लेकर चिंता जता रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ज्यादातर पर्यटक सिर्फ पहाड़ों और प्रकृति के लिए आते हैं, दूसरी तरफ पुलिस रिकॉर्ड्स हैं जिनमें एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हजारों मामले दिखाई देते हैं, जिनमें कुल्लू, मंडी और शिमला जैसे जिलों का नाम बार बार सामने आता है। शायद इसी वजह से हिमाचल सरकार ने एंटी ड्रग अभियान शुरू की, हेल्पलाइन स्थापित की और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई को और मजबूत करने की बात कही। फिलहाल हाईकोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है।
राज्य सरकार को आयोजकों, फंडिंग नेटवर्क, ड्रग से जुड़े मामलों और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर विस्तृत जानकारी अदालत के सामने रखनी है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, अगर ये गतिविधियां सालों से चर्चा का विषय थी तो इन्हें रोकने में सिस्टम कितना सफल रहा? अगर कुछ आयोजन नियमों के खिलाफ थे तो वो लगातार होते कैसे रहे? और अगर मामला उतना गंभीर नहीं था जितना बताया जाता है तो फिर हाई कोर्ट को खुद हस्तक्षेप करने की जरूरत क्यों पड़ी? शायद आने वाले समय में अदालत के सामने पेश होने वाली रिपोर्ट्स इन सवालों के जवाब दें। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि कसौल, पार्वती वैली, मनाली और धर्मकोट को लेकर चल रही बहस सिर्फ रेव पार्टीज की बहस नहीं है। ये उस सवाल की बहस है जो आज खुद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पूछ रहा है कि आखिर इन पर्यटन स्थलों में वास्तव में क्या चल रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश, दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।